तो देश में कोरोना की आहट फिर से शुरू हो गई है और इस सीजन में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के करीब 21 मरीज मिल चुके हैं। तो वहीं पिछले 2 हफ्ते के दौरान भारत में कोरोना से 16 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हालांकि इनमें अधिकतर लोग डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम जैसी दूसरी बीमारियों से भी जूझ रहे थे। केंद्र के मुताबिक देश भर में कोरोना के करीब 2669 एक्टिव मामले हैं। तो वहीं राजस्थान में 4 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दरअसल पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में नए साल के जश्न को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही है। तो यहां होटल और गेस्ट हाउस सभी बुक हैं। तो वहीं जैसलमेर के बब्बर मगरा और मजदूर पाड़ा इलाके में 2 युवक कोरोना संक्रमित मिले। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने एहतियात के तौर पर दोनों मरीजों को क्वारंटाइन कर दिया और साथ ही उनके परिवार के लोगों को घर में ही आइसोलेट किया है। तो वहीं जयपुर में भी 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ये मरीज SMS अस्पताल के अटैच अस्पतालों में मिले हैं। दोनों मरीज जयपुर इलाज के लिए आए थे और इनमें से एक मरीज भरतपुर और दूसरा झुंझुनू का है। तो वहीं कोरोना के मामलों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार अलर्ट मोड पर है, जिसके चलते बीते दिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों में कोरोना से निपटने के इंतजामों की समीक्षा की। तो वहीं राजस्थान में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक भी दी, जिसमें ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए। साथ ही कोविड प्रबंधन के लिए राज्य स्तरीय कमेटी भी बनाई गई है। और इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डॉक्टर अविनाश सैनी लाइव कनेक्ट है। उनका भी रुख करते हैं और जानते हैं इस बीमारी को लेकर क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए और किस तरह से हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर अविनाश, बहुत बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद मैम। सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि दोबारा कोरोना के एक्टिव मामले देखने को मिल रहे हैं पूरे देश भर में। सबसे पहले ये जो नया वेरिएंट आया है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, नया वेरिएंट का नाम है JN.1 और ये न्यू स्ट्रेन मिला है अभी, और सितंबर में पहले मिल चुका था। देखने को ये मिल रहा है कि बहती नाक, खांसी, कंजक्शन लंग्स, थकान, सिर दर्द, मांसपेशियों में जकड़न, यहाँ तक कि हल्की बुखार या ठंड लगना, कभी से लगना, ये सिम्टम्स हमें पेशेंट को देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है कि जिन पेशेंटों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने पूरी डोज ली है हमारे गवर्नमेंट वैक्सीन की तरफ से, वो काफी हद तक सेफ है। अभी मुख्य अगर आप देखें, इतना तेजी से फैल नहीं रहा है, ये बहुत स्लो है और धीमी रफ्तार से है। बस एहतियात है कि भीड़ के इलाके में कम जाएं, मास्क का यूज करें। अगर कोई भी बंदा पॉजिटिव है तो वो क्वारंटाइन में अपने आप चला जाए, जो गवर्नमेंट खुद भी रिक्वेस्ट कर रही है, और हम भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि क्वारंटाइन बेस्ट ऑप्शन है ताकि और लोगों तक ना फैले। तो अविनाश जी, जिस तरह से कोरोना में जो सिम्टम्स देखे गए थे, तो ये जो नया वेरिएंट है, इन दोनों के सिम्टम्स अधिकतर सिमिलर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना में भी सांस से संबंधित बीमारी या खांसी, जुकाम, बुखार, ये लक्षण भी कोरोना में देखे गए थे। जी हाँ, ये सेम लक्षण है, क्योंकि जो भी चीज एंटर होगी वो हमारे नोज के थ्रू ही एंटर होगी, जो भी जाएगा। तो नाक का बहना, फिर हल्की खांसी चलना, लंग्स में कंजक्शन। तो आप देखो, अपनी रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है इसमें, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो आपको सबसे बेस्ट यही करना है कि आप मास्क का यूज ज्यादा से ज्यादा करें। हमें वापस वही रुकनी है कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। तो जिस तरीके से लोगों में ये फैल रहा है, हालांकि आपने बताया कि ज्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी बहुत ही कम पेशेंट्स यहाँ पर देखे गए हैं। बात अगर राजस्थान की करें तो 4 पेशेंट्स देखे गए हैं राजस्थान में। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस अगर लोग घर में हैं तो उन्हें इस वेरिएंट को देखकर ले लेना चाहिए? मैम, अगर आपको लगता है हल्का लंग्स में कंजक्शन, तो आप स्टीम लेना स्टार्ट कर दें अपने आप में। घर में कोई पेशेंट उसे पहले ही क्वारंटाइन कर दें। इसके अलावा आप लंग्स को ठीक करने के लिए स्टीम के साथ साथ कोई डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं जो बताना चाहूंगा, वो करें। इसके अलावा हल्का सा मेडिटेशन करें, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे खुद पे, या घर वालों का सपोर्ट रहे। तो अभी भी मेन वही चीज है जो हम कोविड में देखते आ रहे थे। तो लोग बहुत समझदार हो चुके हैं मेरे हिसाब से। क्वारंटाइन होना, मास्क का यूज करना, आप स्टीम लें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, डाइट पे फॉलो करें। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो, आप जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क में आए। आप इसको छुपाएं नहीं,
क्योंकि ये अभी ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है और हम चाहेंगे जितने जल्दी आप डॉक्टर के संपर्क में आएंगे तो इलाज उतनी जल्दी अच्छे से हो पाए। अविनाश जी, इस वेरिएंट के लिए ये बात सामने आई है कि इम्यूनिटी जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है इस वेरिएंट से। अगर कोई भी इसकी चपेट में आता है या कोई ग्रसित होता है इस नए वेरिएंट से, तो सबसे ज्यादा जो है वो इम्यूनिटी पे इफेक्ट करता है किसी भी पेशेंट की। यस मैम, इसीलिए मैंने कहा कि गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि जिस व्यक्ति ने अगर वैक्सीन की पूरी डोज ली है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन ने हमारे अगेंस्ट कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी पहले से ही बूस्ट कर रखी है हमारी बॉडी में। और अगर नहीं लिए हैं तो आप जल्दी नियर बाई सेंटर पे जाएं और कोविड वैक्सीन जरूर लें, क्योंकि ये बहुत ही पहला कदम है वैक्सीनेशन का। अविनाश जी, अगर बात करें फिजियोथेरेपी की तो उसका क्या महत्व है? वो किस तरीके से इस बीमारी को क्योर करने में हेल्पफुल है? मैम देखिए, जैसे कंजक्शन लंग्स में आ रहा है तो हमें लंग्स की कुछ एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए, लंग्स मसल की एक्सरसाइजेज हमें करनी चाहिए। मैं कहूंगा डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत बेस्ट है। नाक से हल्की लंबी सांस लें, थोड़ी देर होल्ड करें, फिर धीरे 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 ब्रीथ निकालें। तो जितनी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे, स्टीम पहले ले लें। स्टीम क्या करती है कि हमारी जितनी भी कैपिलरीज हैं वगैरह उन सबको खोल देती है, तो क्या होता है जो कंजक्शन है वो थोड़ा कम होता है। इसके अलावा अगर आपको कफ बन रहा है तो आप किसी भी अच्छे चेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, आप चेस्ट पीटी लें, वाइब्रेटर है, प्रिकॉशंस हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जो कफ को बाहर निकालेंगे, तो जितना कंजक्शन ठीक होगा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। जी जी, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी, अपनी डाइट का किस तरह से ध्यान रख सकते हैं? क्या कुछ अपनी डाइट में और इंक्लूड करना चाहिए? क्योंकि अब सर्दियां भी बढ़ गई है तो लीफी वेजिटेबल्स भी काफी आते हैं, तो एक अच्छी डाइट यहाँ पर ली जा सकती है। क्या कुछ इंक्लूड हमें डाइट में करना चाहिए अपनी? मैम देखो, सर्दियों का मौसम है तो खाना हमारी बॉडी में बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है, हेल्दी सीजन है। आप थोड़ा विटामिन सी ले सकते हैं जिससे इम्यूनिटी बूस्टर माना जाता है विटामिन सी। और हर कुछ ना खाली पेट ना रहे, मैं ये कहूंगा खाली पेट रहा नहीं, जितना आप ज्यादा खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। विटामिन सी का आप ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं जिससे एनर्जी भरपूर बनी रहे आपकी बॉडी में। तो मैं विटामिन सी ज्यादा ऐड करने के लिए सलाह दूंगा। चलिए अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका समाचार प्लस के साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आपने सुना कि डॉक्टर अविनाश ने बताया है कि क्या कुछ हमें अपनी डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए, ताकि ये जो नया वेरिएंट है इससे बचा जाए, क्योंकि ये नया वेरिएंट सीधा हमारी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। और फिजियोथेरेपी किस तरह से इस बीमारी को दूर करने के लिए और इससे बचने के लिए हेल्पफुल है, वो भी यहाँ सोल्यूशन हमें डॉक्टर अविनाश के द्वारा मिले हैं।